ॐ लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तम् रक्तावरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ॐ गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे पपूर्ज्ञानमयं सौम्या येन मूकाम्बुर्भाषवम् या कुन्दन्दुसारार्धवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। ॐ सनत्कुमाराय नमः। ॐ सांख्याय नमः नाय नमः। ॐ पराशराय नमः। ॐ बृहस्पते नमः। ॐ मैत्रेयाय नमः। ॐ उद्धवाय नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ द्वाविंशोऽध्याय अर्थात 22वां अध्याय हिंदी में के रूप में यहाँ आरंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। इससे पूर्व में महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश किया था। उसके बाद सनकादि ऋषियों ने आकर इनका उपदेश किया है, जिसका वर्णन मैं हिंदी में कर रहा हूं। अपनी योग्यता के अनुसार अल्प बुद्धि होने के कारण कई जगह स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन आदि में उच्चारण में संधि और समास में कई तरह की त्रुटियां आई होगी। बालक जान कृपया क्षमा करेंगे। मेरे समस्त गुरुजन मित्रजन शत्रुजन जड़ चेतन समस्त पितृगण समस्त देवगण मेरी माता आद्या शक्ति और जगत पिता भगवान आदि पुरुष का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। गौरी नंदन भगवान गणेश और माता सरस्वती की कृपा की आकांक्षी हनुमत लला को बारंबार प्रणाम है। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी की निरंतर प्रश्न चल हो रहा है और उनके प्रश्नों का उत्तर विदुर जी
के प्रश्नों के उत्तर मैत्री जी निरंतर दे रहे हैं। तो मैत्री जी कहते हैं कि जिसमें प्रजाजन अपने पराक्रमी जो पृथ्वीपाल राजा पृथु थे, पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रजाजन उनकी जब प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान देदीप्यमान शौनकादि ऋषि, शौनकादिक ऋषियों जो थे, मुनीश्वर जो थे, वे आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा और उन चारों कुमारों को देखकर पहचान लिया, वे सिद्धेश्वर थे। अपने दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर रहे थे। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयों की ओर दौड़ता है, वैसे ही राजा भी उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। उनकी ओर चल पड़े दौड़ते हुए, मानो उनके रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए हैं। गौरवाद्यंत्रित सभ्य प्रश्रयांत कंधरा विधिवत पूजयाम चक्रे ग्रेताध्यर्हणाषणा। जब वे मुनिगण अपने अपने आसन ग्रहण कर लिया, विशेष प्रार्थना पृथु की तरफ जब हुई और जब वे विराजमान हो गए, तो श्रेष्ठाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनय वश गर्दन को झुका लिया। झुकाए हुए उनकी विधिवत जो पूजा होनी चाहिए थी, वो वे उनका पूजा की। फिर उनके चरणोदक को लिया अपने सिर के ऊपर और बालों में लगाया। इस प्रकार शिष्टा जनोचित जो आचार्य थे, जो आचार होता है, उसका आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों की इसी तरह आदर करनी चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करनी चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज है, भगवान शिव से भी पहले। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अपने अपने स्थान पर अग्नि देवता सुशोभित होते हैं। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु कहते हैं, ओ आचरितं किं मे मंगलम मंगलायण यस्य वो दर्शनम यासीद दुर्दर्शनानां च योगिभिः। मंगलमय मूर्ति मुनीश्वरों, दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है, आपके दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बन गया है जो आपको दर्शन देना पड़ा? आप दर्शन देने आए हैं, जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हो गया मुझे। ऐसा मैंने क्या पुण्य किया जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या भगवान विष्णु प्रसन्न हो? उसके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु
उस पुरुष के लिए, उस मानव के लिए, उस जीव के लिए दुर्लभ नहीं है। जहां तो समस्त देवता स्वयं नारायण ही जब उन पर प्रसन्न है, धन्य देवता का कहना ही क्या है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी जो अनाधिकारी हैं, जो आपके दर्शन के योग्य नहीं हैं, उन्हें आप दिखाई नहीं पड़ते, वे आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष, उनके जल पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सनकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। जिनके घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार के सिद्धि रिद्धि से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिनके पर सर्प रहते हैं, सांप रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। और जहां सांप लिपटे होंगे, निश्चित है कि उस जगह पर कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षु की तरह मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए, महान व्रतों का पालन करते हुए बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। हे स्वामियों, आप लोग क्षमा करें, हम लोग अपने कर्मों के वंशीभूत होकर के विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी विषयों को भोगने के लिए हैं। इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, परम पुरुषार्थ समझते हैं। क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? अगर है तो मुझे बतलाइए। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, ऐसा तर्क वितर्क करने की जरूरत मैं नहीं समझता। इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं आप में। आप संसारानल यानी संसार रूपी अनल से संतप्त जीवों के परम कल्याण करने वाले हैं, परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में, इस मृत्युलोक में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है, इसका वर्णन कीजिए। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुष, धैर्यधारी, तो जो आत्मवान है तो आत्मवान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं। वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तब मैत्रेय जी कहते हैं
कि राजा पृथु के इस तरह की संभाषण से, इस तरह की प्रश्न को सुन करके युति युक्त गंभीर परिमिति और मधुर वचन सुन करके सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनकादिक ने कहा है, साधु पृष्ठं महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए, आप सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से, कल्याण की इच्छा से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुष की बुद्धि ऐसी ही होती है जो अपनी तो कम जन कल्याण के लिए वे प्रश्न करते रहते हैं। उनकी बुद्धि जो है सदा ही जन कल्याण में ही लगा रहता है, उद्धार का कार्य ही करते रहते हैं। तो सत्पुरुषों का समागम श्रोता वक्ता दोनों की ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर यानी प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजन, अस्तेव राजन भवतो मधुदिशं पादारविन्दस्य गुणानुवादने रते दुरापा विधिनोति नैष्टिकी कामं कसायं मलमंतरात्मनः। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों में जिनका अनन्य प्रेम है और चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य आपकी भी अच्छी अविचल भक्ति है। इस हर किसी को यह प्राप्त नहीं है, यह सुगमता से प्राप्त नहीं है और सुगमता से प्राप्त होना भी कठिन है। और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उन्हें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का भी यही कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग से, ज्ञान योग की निष्ठा से, जोगेश्वर श्री हरि की उपासना करने से नित्य प्रति पुण्य कृति क्षमा करें, पुण्य कृति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन इंद्रियादि के भोगों में ही रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का
पान करने से सिवा अन्य समय में आत्मा में ही संतुष्ट रहने पर एकांत सेवन में प्रेम रखने में किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र को सुनने से या पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियम का पालन करने वाला या पालन करने वाले को कभी किसी का निंदा नहीं करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण द्वंद्वों को सहने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणानुवाद गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। चतुर्दश स्कंद के अथ 22वां अध्याय का के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण